got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरे चैनल पर न्यू ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का 5 बजे का टाइम है, बिल्कुल 5 बजे का ही टाइम है, एक मिनट भी इधर उधर नहीं है। ऐसे ही 4:30 बजे उठी थी और जिस टाइम मैं उठी ना, बाहर इतना ज़्यादा ओस गिर रहा था और साथ में अंधेरा। तो मैंने बस जल्दी जल्दी झाड़ू लगाया और रात का कुछ बर्तन था जो कि मैंने क्लीन रात को नहीं धोया, तो सारे बर्तन धो के अंदर बाहर झाड़ू लगा के फिर मैं ब्रेकफास्ट चाय नाश्ता की जो तैयारी है ना उसमें लग गई। और ठंड की अब जो है पता चल रही है कितनी ज़्यादा ठंड है। अभी जो है ना मैं किचन में काम कर रही हूँ, बाहर ना अभी भी अंधेरा है, तो किचन में लाइट जला के मुझे घर का सारा काम अभी फ़िलहाल करना पड़ रहा है। तो इस ठंड में आज पहला दिन है जिस दिन मैं जल्दी उठ गई, क्योंकि ना अब उसके बाद बाबू स्कूल भी नहीं जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट उठती थी। लेकिन अब जो है कल परसों से बाबू स्कूल जाने लगेगा, तब तो मुझे ऐसे ही 4:30 बजे रोज़ ही उठना पड़ेगा, चाहे कितने भी ठंड हो। लेकिन आज स्कूल नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है मैंने आज जल्दी उठ गए और ठंड का पता लग रहा है सुबह सुबह। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह सुबह गोभी का पकोड़ा। साथ में ना हस्बैंड के फ़ोन में मैंने थोड़ा सा गाना चला दिया है, क्योंकि ना अकेला मन नहीं लग रहा था, क्योंकि चारों तरफ सन्नाटा, सब लोग सो रहे थे उस टाइम पे। इसलिए थोड़ा सा सॉन्ग चला के मुझे काम करना पसंद है, अकेलापन दूर हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए थोड़ा सा जो है भजन चला के मैं यहाँ पे सुबह का जो है कुछ बना रही थी। यहाँ पे बना रही थी मैं गोभी के पकोड़े, क्योंकि ना इस ठंड में एक दिन भी मैंने गोभी का पकोड़ा नहीं बनाया, तो मैंने आज सोचा कि जल्दी जब उठ गए हैं तो चलो गोभी का पकोड़ा बनाया जाए। क्योंकि ना इसमें टाइम लगता है, गोभी को अच्छे से साफ़ करके काटना, इसे उबालना, इसमें टाइम लगता है। तो उसमें टाइम लग गया, गोभी को अच्छे से काट के उबाल के फिर यहाँ पे बेसन का मैंने एक बैटर बनाया, जिसमें हल्का सा खाना का सोडा जाके ताकि पकौड़ी जो है अच्छे से फूले और अच्छे से जो है क्रिस्पी बने, इसलिए खाने का सोडा मिलाया, हल्दी, नमक, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर मिला के एक बैटर बनाया। और बैटर इतना बढ़िया बना था ना, और पकौड़ी भी बहुत ही ज़्यादा बाहर से क्रिस्पी बना और अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बना था, क्योंकि गोभी को मैंने पहले हल्का सा बॉईल कर लिया है। और यहाँ पे देखिए पहले राउंड का जो गोभी पकोड़ा है वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। और दूसरी तरफ मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। इस टाइम पे ना बाबू भी उठ गया था, तो मैंने बाबू से कहा बाबू जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ। और हस्बैंड को भी मैं बुला रही थी कि उठो दूध ले आओ जाके, क्योंकि 6 बज गया था, ये सब तैयारी करते करते 6 ही बज गया। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी पकौड़ी सेक रही थी, और पकौड़ी सेकने में टाइम लगता है, तो मैं सोची चलो पहले पकौड़ी जो है सेक लेते हैं, फिर चाय रखेंगे बनने में। और दूध हल्का सा गर्म होने के बाद बाबू के लिए 1 कप मैंने दूध निकाल के रखा, क्योंकि सुबह सुबह ना उसे मैं 1 कप गुनगुना दूध देती हूँ पीने के लिए, क्योंकि ये मेरे शुरू से आदत है। उसके बाद वो जो खाना चाहता है वो उसके लिए मैं बना देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने चाय रख दिया है बनने में, और पकोड़े भी सिक रहा है। और सुबह सुबह ना पता नहीं टाइम कितना जल्दी निकल जाता है, कुछ पता भी नहीं चलता है। मतलब इतने कामों में 6:30 बज गए, मुझे पता भी नहीं चला। मतलब जल्दी जल्दी मैं और जल्दी सब कुछ करने की कोशिश कर रही थी। मतलब 4:30 बजे उठी हूँ, फिर भी ऐसा लग रहा है कि इतनी जल्दी टाइम निकल रहा है सुबह के टाइम पे। और काम काज ना, ठंड के टाइम में काम काज आप जितना सुबह सुबह आप कर लोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा होता है। क्योंकि सुबह सुबह मतलब दिन का टाइम ना पता ही नहीं चलता है। ठंड के टाइम पे जो है, सर्दी के टाइम पे ऐसा ही होता है कि टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है,
कब सुबह से शाम हो जाती है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए जितने भी सुबह उठ के काम करो ना उतना ही आपके लिए अच्छा रहता है। जैसे कि मैंने आज किया है तो मुझे आज पता है कि इतना जल्दी मैंने सब कुछ कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए कुछ धनिया पत्ता भी रखा था, तो मैंने सोचा इतना ज़्यादा धनिया पत्ता है ना, इस टाइम पे धनिया बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो धनिया पत्ता का जो है पकौड़ी भी बना लिया जाए। तो धनिया पत्ता की पकौड़ी बनने के लिए रखा, तो हस्बैंड नहा के पूजा कर चुके थे। और यहाँ पे दोनों के लिए मतलब मैं और मेरे हस्बैंड के लिए 2 कप चाय, बाबू के लिए दूध निकाल लिया है। यहाँ पे पकौड़ी भी रेडी है। देखिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना है और बिल्कुल सॉफ्ट अंदर से और फूला फूला बिल्कुल है। और जो है धनिया पत्ता की जो पकौड़ी है वो बनने देते हैं, तब तक ये सर्व कर देती हूँ मैं। वो लोग हस्बैंड जो है सुबह का चाय नाश्ता करके फिर उन्हें दुकान भी जाना है। और बाबू जो है उसे भी भूख लग गया था, क्योंकि वो भी उठ गया था ऐसे ही 6 बजे करीब। तो सुबह का चाय नाश्ता करके फिर ना मैं 1 मिनट के लिए भी मैं नहीं बैठी। बाबू को खिला के उसे मैंने पढ़ने के लिए बिठाया कि तुम पढ़ाई करो, तब तक मैं काम कर लेती हूँ। क्योंकि मैं बैठ जाऊँगी ना तो बैठने के बाद आलस आ जाती है शरीर में, तो ऐसा लगता है कि बैठे ही रहो, थोड़ी देर बात कर लेंगे। ये जो सोच है ना, फिर जो है मेरा काम और बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। फिर मैं पूरे दिन भागती ही रहती हूँ। जब सुबह जल्दी उठ ही गई हूँ तो सारा काम मैं फटाफट कर लेती हूँ, फिर टाइम का पता ही नहीं चलता है कब टाइम निकल जाता है। तो इसलिए किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने गैस को साफ़ किया, क्योंकि पकौड़ी वगैरह बनाओ ना तो ये जो बेसन वगैरह गिर जाता है गैस के ऊपर, देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। तो इसलिए गैस को क्लीन करने के बाद मैं किचन में पोछा लगाने लग गई। खटिया रखने के वजह से ना मैं अच्छे से पोछा नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन खटिया रखने के बाद ना ये सुविधा हो गई है कि किचन में बैठ के हम लोग चाय नाश्ता भी कर सकते हैं, लंच भी कर सकते हैं। खटिया में बैठ जाओ और कर लो। और सर्दी का मौसम है तो बाबू ना बाहर ही खेलता रहता है, और रात में किचन में कुछ भी मैं बना रही होती हूँ तो बाबू जो है मेरे साथ ही खटिया पे बैठ के वो भी खेलता रहता है। तो ये एक सुविधा है मेरे लिए, बाहर भागता नहीं है। ठंड में ना बच्चों को जितना अंदर बच्चा रहे उतना उसके लिए मतलब सही है, क्योंकि बाहर ठंड ज़्यादा होती है और बच्चे जो है बीमार जल्दी पड़ जाते हैं। उनके अंदर उतना ज़्यादा इम्यूनिटी पावर नहीं होता है ना कि वो हर चीज़ से लड़ सके। तो इसलिए जितना बचा के रखो उतना अच्छा है। तो ये एक सुविधा है। और आप लोगों से बात करते करते मैंने किचन में और बेडरूम में पोछा लगाया, उसके बाद आ गई मैं ये सारे बर्तन सेट करने। और ये सारे बर्तन धो के मैं लेके आई हूँ। सारे जो बर्तन हैं सब कुछ मैं सेट करके रख देती हूँ, और जो छोटे छोटे बर्तन हैं जो मैं ऊपर लगा देती हूँ यहाँ पे। और ऊपर वाले जो सनसाइड है ना उसके लिए मैंने एक पर्दा बनाया है। रोज़ मैं सोचती हूँ कि ये पर्दा मैं लगा दूँगी, लेकिन रोज़ ही मैं पता नहीं किसी न किसी काम की वजह से रोज़ ही भूल जाती है। जैसे कि आज भी मैं सोच रही थी कि लगा दूँगी, लेकिन फिर भी मैं भूल गई। और यहाँ पे बर्तन सेट करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे बाल्टी में लिया पानी, उसमें सर्फ घोल के अब जितने भी सारे कपड़े हैं ना सारे कपड़े यहाँ पे मैं भिगो लूँगी। सर्दी के टाइम पे ना कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं और बच्चे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे करते, दिन में 2-3 जोड़ी कपड़ा तो उनके गंदे हो ही जाते हैं। और कपड़ा गंदा करने से ज़्यादा ना बाबू कपड़ा भिगो देता है। जैसे मना करो फिर भी बात नहीं सुनता है कि नल के पास आ गए, आने के बाद आस्तीन भिगो दिया, कभी पैंट भिगो दिया। तो ये गीले कपड़े तो मैं पहना के नहीं रख सकती हूँ, तो वो चेंज कर देती हूँ। तो इसकी वजह से और ज़्यादा कपड़ा जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बाबू के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े यहाँ पे मैं भिगो दे रही हूँ। और मेरे जो कपड़े हैं ना वो मैं 2 दिन का कपड़ा मैं एक ही साथ में क्लीन करती हूँ। और रोज़ के कपड़े कभी कभार मैं रोज़ ही मैं नहाने के बाद क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे कपड़े भिगोने के बाद जो है कुछ थोड़ा मतलब नल के पास मैंने कपड़े धोए थे, तो कपड़े धोने के बाद पानी से इस जगह को मैं क्लीन कर देती हूँ। तो आप लोग ये मत सोचना नल के पास बर्तन रखे हैं और तुम कह रही हो तुमने बर्तन क्लीन किया। ये जो बर्तन है ना, ये जो दीदी रहती है हमारे साथ उनका है।
दीदी जो है अभी धूप में बैठ के उनका काम कर रही हैं और उनके साथ बात करते करते मैं अपना काम कर रही हूँ। दीदी जब नहाएंगी, नहाने से पहले उनका काम वो कंप्लीट कर लेंगी। तो मेरा जो बर्तन है वो मैंने धो लिया है और यहाँ पे नल के पास थोड़ा सा मैं क्लीन कर देती हूँ, पानी से धुलाई कर देती हूँ, क्योंकि ना बच्चे हैं ना, वो खेलते रहते हैं, ये वो चीज़ गिराते रहते हैं तो गंदा कर देते हैं बहुत ज़्यादा। और जब भी मेरा काम कंप्लीट हो जाता है तो रोज़ मैं क्लीन कर देती हूँ और जब दीदी काम करती हैं तो दीदी क्लीन कर देती हैं। तो ऐसे ही जो है हम लोग एक साथ रहते हैं और मैनेज भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने नल के पास जो है आगे पीछे अच्छे से क्लीन किया। और ये जो कपड़े हैं ये मैंने कल धोए थे और हल्का फुल्का जो मैक्सी है ना कॉटन की वो तो सूख गया है, लेकिन जो भारी कपड़ा है वो नहीं सूखा है। और दीदी देखो यहाँ पे धूप आती है सुबह के टाइम, ऐसे ही 9-10 बजे के टाइम ना धूप आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठ के दीदी जो है अपना काम कर रही हैं और साथ ही साथ मैं यहाँ पे जितने भी सारे कपड़े धोए थे सारे कपड़े यहाँ पे फैला रही हूँ। अभी फ्रेंड्स यकीन नहीं मानोगी, अभी बज रहे सुबह के 9:30 बजते बजते मेरा सारा का सारा काम हो चुका है कंप्लीट। मतलब कि झाड़ू पोछा ब्रेकफास्ट अभी तक मैंने नहाया नहीं है, कपड़ा बर्तन सब कुछ मैंने कर लिया है। बाबू को मैंने बीच में पढ़ाया भी है, काम करते करते मैंने बाबू को अब उस मतलब स्कूल का होमवर्क और जो पढ़ाई है वो भी कंप्लीट करा के अब मैंने कपड़े धोए और कुछ क्लीनिंग वगैरह सब कुछ मेरा हो चुका था 9:30 बजते। मतलब सोचो सुबह जल्दी उठने का कितना सारा फ़ायदा है मतलब काम कितने जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे कपड़े मैंने फैला दिया है, अब मैं जाऊंगी नहाने। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नए किसी ब्लॉग के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।